तो सबने एक ही बात कही, जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। जो भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देंगे उसे सहर्षपूर्ण स्वीकार करेंगे और उसके बाद देश के लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल नई टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हालांकि किसी ने भी ये नहीं बताया गया कि उनका पोर्टफोलियो क्या रहने वाला है, लेकिन ये जरूर कहा कि जाहिर सी बात है जो भी योगदान हो सकेगा देश के लिए, काम के लिए, वो जरूर करेंगे। तो नई टीम, नई परंपरा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से, जब से। लेकिन एक और बात कि प्रधानमंत्री ने गुड़ खिलाकर मुंह मीठा किया, तो ये भी अपने आप में एक नई बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं शपथ ग्रहण से पहले, ये जिस तरह से अपने आप में नई बात थी, क्योंकि पहले जब भी शपथ ग्रहण का समारोह होता था सीधे सांसद राष्ट्रपति भवन जाया करते थे और वहां पर मुलाकात होती थी प्रधानमंत्री से। आइए देखते हैं कुछ और सांसदों ने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री निवास से निकलने के बाद। क्या क्या पीएम ने बस अब 1:30 बजे वहाँ पे जाना है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार यार 1 बजे आप वहाँ जाएंगे, आपको क्या एमओएस बना रहे हैं? अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। वहाँ जाके हमको पता चलेगा। ये कहा मीटिंग में? हाँ, उन्होंने सबके साथ ऐसे इन्फॉर्मली बात की, कुछ अहम बातें भी की, हम लोगों के साथ शेयर किया। हमने चाय पिया और वहाँ जाके हमको पता चलेगा कि क्या दायित्व हमको दिया गया। थैंक यू। इट फील्स वेरी गुड, इट फील्स एक्सट्रीमली गुड, बट कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में सही में हमको कुछ जानकारी नहीं है। जैसे ही मिलेगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सॉरी मैं आऊँगा सर, बस इतना बता दिए त्रिपाठी में क्या हो, बस इतना। नहीं आपसे बात अजय जी रहने जनरल सेक्रेटरी से प्रधानमंत्री जी ने आपसे जो भरोसा जताया वो पूरी तरीके से खरा किया? नहीं, पूरी कोशिश करूंगा, खरा उतरूंगा, देश की सेवा के लिए पूरी तरह पूरे समर्पित होकर काम करूंगा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने चाय पर? यही कहा कि काम करो देश के लिए। आपको क्या एमओएस बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट या कैबिनेट? वो तय होगा। सीधे लिए चलते हैं आपको 7 RCR, जहां पर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किसी भी सांसद ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो अंदर खाने कुछ खबर आ रही है, कुछ पता चल रहा है कि आखिर किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है? देखिए, अभी कोई पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं किए गए हैं, ना ऐसे किए जाते हैं कभी भी। मोदी जस्ट किया जो संभावित मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सुरेश प्रभु इस चाय पार्टी में मौजूद थे जो मोदी ने बुलाई थी। बीच में क्या लग रहे थे कि आए या नहीं आए, लेकिन सुरेश प्रभु मौजूद थे। थोड़ी देर के लिए वो मौर्या होटल में एक प्रोग्राम में जरूर गए थे, लेकिन सुरेश प्रभु मौजूद थे। दूसरी बात, मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों को गुड़ खिलाया, नाश्ता कराया, कटलेट, सैंडविच वगैरह परोसा गया जो संभावित मंत्री थे। और इसमें पार्टी प्रेसिडेंट और अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, तमाम बड़े जो सीनियर मंत्री हैं वो लोग भी मौजूद थे। इसमें सिर्फ इनफॉर्मल बातचीत हुई, सबसे मिले प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा और कोई ज़्यादा बातचीत हुई 1 घंटा की मुलाकात हुई है। श्वेता, बिल्कुल। और जिस तरह से वहां पर जो तस्वीरें, जो चेहरे सामने आ रहे हैं अशोक, कहीं ना कहीं उसमें ये लग रहा है कि हर एक कोने को टच करने की कोशिश, जहां पर चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, वहां से भी प्रतिनिधित्व लिया गया है लोगों का, उन लोगों को, युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है अपने इस मंत्रिमंडल में। तो ये हर चीज को ध्यान में रखा है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जहाँ पे नहीं लिए गए थे वहाँ से लिए गए हैं, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में, उसको भी देख के लिया गया है। तो तमाम जातीय, क्षेत्रीय, पॉलिटिकल जो इक्वेशंस है उनको देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और उसी हिसाब से ही मोदी ने इन मंत्रियों को फर्स्ट जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें लेने का फैसला किया है। और क्योंकि कुछ एक ये भी था रीजन कि जिन पे एडिशनल स्टाफ थे, कुछ मंत्रियों के पास कई मंत्रालय थे, उनका भार भी कम करना था। सीनियर मंत्री थे नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, उनका भार भी कम करना था। तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जाना है
मनोहर पर्रिकर को गोवा से लाया गया, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लीडर माने जाते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री पद छुड़वा करके सेंटर में लाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण रंजन। अरुण जी, सबसे पहले तमाम चेहरे आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक जो फर्क, बेसिक फर्क यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक यूपीए की जो सरकार रही है उसमें हमने देखा है वो चेहरे हमेशा उनको जगह मिली है जो कि आलाकमान के नजदीक रहे हैं, उनके या तो चाटुकार कह लें या कुछ भी। को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सुरेश प्रभु उनको सुनना चाह रहे थे क्योंकि इनके नाम पर संशय था कि सुरेश प्रभु आएंगे या नहीं आएंगे, तो खैर वो पहुंच गए। अरुण जी आपसे यही सवाल कर रही थी कि यूपीए का एक अलग पैटर्न रहा है नेताओं को चुनने का, मंत्रियों को चुनने का, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो कॉमन चीज दिख रही है तमाम लोगों में, जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं उसमें, कि कर्तव्य निष्ठा, अपने काम में होना बहुत जरूरी है, काम को तवज्जो दी जा रही है, साफ छवि जो है वो तवज्जो दी जा रही है, नए चेहरों को भी, युवा चेहरों को भी शामिल करने की कोशिश। इनका मोदी जी का स्टाइल तो जो पिछला जो कैबिनेट बना और इस समय जो कैबिनेट बनने का प्रोसेस है उसमें ये चीज़ दिखाई पड़ता है कि वो अपने तमाम सांसदों में पता लगाते हैं, छांटते हैं और छांटने के बाद कोई एक कार्यभार देकर फिर उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर लगा कि ये आदमी आगे चलेगा तो चलेगा। एक तरह से ये टास्क देते हैं। ये एक अब मंत्री बना रहे हैं जो एक परिपाटी है, उसमें से यहाँ से वहाँ से, ऐसा नहीं है। जैसे इस बार दिखाई पड़ रहा है कि जो राज्य, 2 राज्य का चुनाव इन लोगों ने जीता वहाँ पुरस्कार दिया। 2 जो बड़े राज्य हैं जहाँ बहुत कुछ तय होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ के लिए इन्होंने एक अपना हिसाब किताब अपने लीडर्स को वहाँ पर छांट के डाला है। कुछ राज्यों में जैसे दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर भी जहाँ जैसे रूड़ी है तो रूड़ी को एक ताकत दी है, बनाएंगे मंत्री तो एक ताकत देंगे। अभी जो लग रहा है कि मोदी साहब एक तरह से अपना फ्यूचर का चुनावी टीम छांट रहे हैं और जो इस सरकार में जो साफ दिखाई पड़ता है कि मोदी चाहते हैं कि वो गवर्नेंस करें, शाह साहब के नेतृत्व में एक चुनावी टीम हो, वो 1 मैन टीम नहीं हो, उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट हों। जैसे पिछले बार बिहार में धर्मेंद्र प्रधान को काम दिया गया, प्रभार दिया गया, उनको तुरंत प्राइज मिला जी। इस ढंग से ये अपना एक बनाते हैं, ये टास्क मास्टर हैं और अपने टीम खोज रहे हैं जो गवर्नेंस के लिए या चुनावी प्रबंधन के लिए या पार्टी के एक्सपेंशन के लिए। जैसे अभी उन्होंने 10 करोड़ मेंबरशिप का ड्राइव में 5 आदमी का टीम डाला है, अगर वो टीम परफॉर्म करेगी तो फिर अगले कभी कैबिनेट के एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कि उस टीम के लोग हैं। कुछ इस ढंग से ये थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल, एक नई राजनीति की शुरुआत नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है।